चलिए, स्वागत है आप सबका। मैं परम लघु मंजूषा का प्रकरण चल रहा था, बीच में व्यस्तता के कारण कुछ व्यवधान भी हो गया, तो आज पुनः प्रारंभ करते हैं। और अपना प्रसंग चल रहा था शाब्द बोध के प्रति जो कार्य कारण भाव स्वीकार किया गया है नागेश भट्ट के द्वारा। तो शाब्द बोध क्या है ये हमने आपको बताया था कि शब्द से होने वाला जो बोध है, किसी शब्द को सुन करके जो उससे हमको अर्थ का ज्ञान होता है, तो शब्द से प्राप्त होने वाला ज्ञान ही शाब्द बोध है। और उस शाब्द बोध के होने में कुछ कारण है, जिस कारण के चलते हमें सभी शब्दों से सभी प्रकार के अर्थों का ज्ञान नहीं होता, या एक से भिन्न अर्थ का ज्ञान नहीं होता। क्योंकि कार्य कारण भाव स्वीकार करने पर ही, कारण के रहने पर ही कार्य होगा। तो शाब्द बोध रूपी जो कार्य है, उस कार्य के होने के लिए जो कारण होना चाहिए, उस कारण का निर्वचन करते हुए नागेश ने कहा था कि देखिए कि शाब्द बोध के प्रति कार्य कारण भाव में जो मूल चीजें है, वो है वृत्ति विशिष्ट ज्ञान। वृत्ति विशिष्ट ज्ञान जिसको है, उसी को शाब्द बोध होगा। तो वृत्ति विशिष्ट ज्ञान कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए कहा था तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित तद्धर्मावच्छिन्न विषयक साधु बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु, ये कार्य कारण भाव का पूरा स्वरूप दिया था। और इसमें हमने आपको बताया था कि तद्धर्मावच्छिन्न इत्यादि पद में किसी शब्द में जो रहने वाला जो धर्म है, वो एक धर्म होता है अवच्छेदक, जो किसी शब्द को दूसरे शब्द से अलग करता है। तो जैसे घट शब्द है, तो घट में रहने वाला जो अवच्छेदक धर्म है अन्य से, वो है घटत्व। तो घटत्व धर्म से अवच्छिन्न जो घटत्व प्रकारक घट विषयक अयम घटः इत्याकारक जो बोध होगा, वो उसी को होगा जिसको पहले संकेतक ग्रह हो चुका है कि यह पद इस अर्थ को बताता है। और संकेतक ग्रह होने के कारण इस पद की शक्ति इसमें है, यह संस्कार ज्ञान होता है। और उस संस्कार ज्ञान के द्वारा फिर शाब्द बोध होता है। तो इस तरह से हमने कहा कि किसी पद में जो रहने वाला जो धर्म है, उस धर्म के सहित तद वृत्ति विशिष्ट ज्ञान कारण होता है। उसी को दूसरी बात में दूसरे वाक्य के द्वारा कहा था तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु हो। फिर उसके बाद में चर्चा चली थी कि इस लक्षण में, इस कार्य कारण भाव स्वरूप में जो आपने एक विशेषणांश का निवेश किया है, तद्धर्मावच्छिन्न शाब्द बुद्ध तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नम प्रति, ये जो विशेषणांश है, इसको आपने क्यों जोड़ा? तो कहा कि इसलिए जोड़ा कि यदि विशेष विशेषण भाव का व्यत्यास हो करके किसी को संकेतक ग्रह हो चुका किसी कारण, तो विशेष विशेषण भाव क्या है? तो हमारा सिद्धांत ये है कि घटत्व धर्म से युक्त घट का ज्ञान होता है। तो घटत्व प्रकार है, विशेषण है।
तो घटत्व प्रकारक घट विशेष्यक यह बोध होता है और यह बोध होना चाहिए, यह अपेक्षित है। लेकिन किसी को यह ज्ञान हो गया कि घटावच्छिन्न घटत्वे सक्तम, यह घट शब्द जो है घटावच्छिन्न घटत्व में सक्त है। ऐसा विपरीत ज्ञान होने पर जो धर्म और धर्मी है, धर्म कौन है? अवच्छेदक वाला जो धर्म है घटत्व, और धर्मी कौन हो गया? घट। तो इन दोनों में यदि विपरीत बोध होने लग जाए, घट को विशेषण के रूप में बोध करे और घटत्व जो है विशेष्य के रूप में उपस्थित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में शाब्द बोध इस प्रकार का न हो। इसलिए हमने कहा कि नहीं, तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित तद्धर्मावच्छिन्न विषय का शाब्द बुद्धि होने चाहिए। शाब्द ज्ञान के प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञान ही हेतु होता है। ये सब सारी चर्चा हमने कर ली थी। उसके बाद में ये प्रश्न आया था कि जो विशिष्ट होता है उस विशिष्ट में आपको कुछ न कुछ ऐसा वैशिष्ट दिखाई देता जिसके कारण आप विशिष्ट जोड़ रहे हैं। तो विशिष्ट जो आपने कहा तो किसमें? तो आपने लक्षण क्या दिया? वृत्त विशिष्ट ज्ञानम हेतु हो, ज्ञान है तो ज्ञान में वृत्ति विशिष्ट चाहिए, तो वो वैशिष्ट कहाँ होगा? ज्ञान में। अब ज्ञान में वैशिष्ट जो है वो कहा कि दो संबंधों से वैशिष्ट होना चाहिए। तो ज्ञान में वृत्ति वैशिष्ट का जो दो स्वरूप है, उसमें प्रथम जो संबंध बताया उस संबंध के द्वारा भी हम कुछ विशेष चीज का ज्ञापन करेंगे, दूसरे संबंध के द्वारा भी कुछ विशेष नियम का ज्ञापन करेंगे, जिससे भिन्न भिन्न स्थल में, विपरीत स्थल में शाब्द बोध नहीं होता है और जहाँ इस प्रकार का वैशिष्ट होगा वहीं शाब्द बोध होगा। इस बात को बताने के लिए कहा ज्ञाने वृत्ति वैशिष्ट्यम च स्विषयक उद्बुद्ध संस्कार समानाधिकरण्य स्वाश्रय पद विषयकत्व उभय संबंधेन बोध्यम। अर्थात ज्ञान में जो वैशिष्ट वृत्ति वैशिष्ट होगा वह पहला संबंध है स्व विषयकोद्बुद्ध संस्कार। स्व विषयक उद्बुद्ध संस्कार होना चाहिए का समानाधिकरण चाहिए। तो स्वपद से यहाँ वृत्ति को पकड़ते हैं और उस वृत्ति का जो विषय है, उस वृत्ति विषयक जो उद्बुद्ध संस्कार है, तो इसमें ध्यान दीजिए कि चूंकि ज्ञान जो है पद विषयक होने के कारण एक तो चीज आ गई कि पद ज्ञान आवश्यक है, और दूसरी बात ये आई कि उद्बुद्ध संस्कार होना चाहिए। तो प्रथम जो ये संबंध है, इस संबंध में ज्ञान में पद का ज्ञान होना चाहिए और पद के ज्ञान के साथ साथ उसमें उद्बुद्ध संस्कार होना चाहिए। ये दोनों चीज जहाँ रहेगा तो संबंध क्या वैशिष्ट इन दोनों चीजों से हमको अपेक्षित है। तो प्रथम जो ये संबंध दिया स्विषय को उद्बुद्ध संस्कार समानाधिकरण्य, तो समानाधिकरण्य जो है ये दो चीजों को एक में आ गया, एक पदज्ञान और एक उद्बुद्ध संस्कार। अवगतम। इसके कहने से क्या होगा इसका हम अभी चर्चा करेंगे। इसके दूसरा संबंध कौन है? स्वाश्रय पद विषयकत्व। तो स्वाश्रय पद विषयकत्व क्या हुआ? स्वम निवृत्ति, तदाश्रय वह वृत्ति का आश्रय जो पद है उस पद का विषय होना चाहिए, वही पद का स्वरूप रहना चाहिए। तो जैसे घट पद है तो घट पद में जो वृत्ति है घटत्व प्रकारक घट विशेष्यक, इस स्वरूप से ही
पद का वृत्ति का आश्रय जहाँ होगा वहीं होगा। तो इसके कहने से भी कुछ विशेष स्थल पे शाब्दबोध रोकेगा, जहाँ पर में इस प्रकार का ज्ञान नहीं होगा। अवगतम। तो हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो उसी बात को कह रहे हैं कि स्विषय को उद्बुद्ध संस्कार समानाधिकरण्य और स्वाश्रय पद विषयकत्व उभय संबंधेन बोध्यम। अतो इसलिए, क्योंकि इस प्रकार का हमने वृत्ति वैशिष्ट्य माना है, इसीलिए क्या हुआ कि यदि पदज्ञान पहले किसी को, जैसे पहले संबंध में क्या कहा, पदज्ञान होना, तो पदज्ञान यदि किसी को नहीं हो रहा है, संकेतक ग्रह पहले से नहीं है, तो ऐसे आदमी को वृत्ति ज्ञान नहीं होने के कारण, पदज्ञान नहीं होने के कारण संस्कार नहीं आएगा। संस्कार नहीं हुआ, तज्जन्य संस्कार के नहीं होने से अर्थबोध नहीं होगा। इसीलिए पदज्ञान आवश्यक है। अब पदज्ञान आवश्यक है तो इसीलिए कहा नाग्रहीत वृत्ति कस्य, जिसको वृत्ति का ग्रहण नहीं किया है जिसने, उसको शाब्दबोध नहीं होता। दूसरी बात क्या है कि किसी को पदज्ञान तो हो गया, लेकिन मान लीजिए तज्जन्य जो उद्बुद्ध संस्कार है कि यह पद इस अर्थ को बताता है, इसमें शक्त है, तादृश शक्ति का ज्ञान जो है वह संस्कार उद्बुद्ध नहीं है, भूल गया। तो ऐसी स्थिति में विस्मृत वृत्ति कस्य, जिसने वृत्ति को भूल गया है, ऐसे व्यक्ति को भी वह बोध नहीं होगा। अवगतम। उसी बात को कहते हैं कि प्रथम स्थिति में अग्रहीत वृत्ति कस्य न शाब्द बोधा कथम पदज्ञानाभाव। तो इसीलिए कहते हैं वृत्ति तो तात्पर्य क्या हुआ, वृत्ति विषयक जो संस्कार है वो नहीं होने के कारण अर्थबोध नहीं होगा, और यदि उद्बुद्ध संस्कार भी नहीं है तो भी अर्थबोध नहीं होगा। तो इसलिए ये न वृत्ति ज्ञानम विस्मृतम, जिस किसी ने वृत्ति ज्ञान को भूल गया है, ऐसे व्यक्ति को भी यह शाब्दबोध नहीं होगा। अवगतम। दूसरे में जो कहा है कि स्वाश्रय पद विषयकत्व, यह जो दूसरा संबंध है, इसके द्वारा ये अर्थ निकलेगा कि जैसे मान लीजिए कि स्वाश्रय पद विषयकत्व जो संबंध होगा, तो इसमें अर्थ क्या हुआ कि तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्त्याश्रयत्व, ये पूरा का पूरा आ गया, वृत्ति का आश्रय होना चाहिए। तो इसका फल क्या हुआ कि तत्पदम अजानतो नापि घटपदाश्रयत्वेन उपस्थितस्य आकाशस्य नापि जनकतयोपस्थित चैत्रादेश्च बोधः। इस संबंध के कहने से, माने स्वाश्रय पद विषयकत्व, इस वैशिष्ट्य के जोड़ने से क्या हुआ कि जहाँ पर में किसी पद का स्वाश्रयत्व संबंध से यदि उपस्थिति रहेगी तभी अर्थबोध होगा। मतलब क्या है कि घटत्वावच्छिन्न इस से निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञान जो है यही कारण बनेगा। तो किसी अन्य संबंध से यदि कोई उपस्थित हो जा है तो उसका अर्थबोध शाब्दबोध में बोध नहीं होगा। अवगतम। क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि घट पद से आकाश की भी उपस्थिति होती है। क्यों उपस्थिति होती है? तो शब्द गुणकम आकाशम, यह आपका सिद्धांत है। तो शब्द का गुणक होने के कारण घट पद से आकाश का की भी उपस्थिति होगी। क्यों होगी? समवाय संबंध से आकाश भी उपस्थित होगा। अवगतम। क्यों उपस्थित होगा? तो एक सिद्धांत है, एक संबंधिनम अपर संबंधिनम स्मारयति। एक संबंधी जो होता है वो अपने द्वितीय संबंधी का स्मरण करा देता है। तो शब्द गुणक होने के कारण समवाय संबंध से यह शब्द जो है आकाश में रहता है, तो गुण गुणी का समवाय संबंध होता है। तो आकाश और शब्द में जो संबंध है समवाय संबंध, तो घट पद से समवाय संबंधेन आकाश की भी उपस्थिति होगी। तो इसलिए आकाश की जब उपस्थिति होगी
तो आकाश का शब्द बोध अर्थ बोध इस घट शब्द से नहीं होगा, क्योंकि घट पद के द्वारा घटत्वावच्छिन्न घट की उपस्थिति ही हो रही है। यहाँ आकाशत्वावच्छिन्न घट की उपस्थिति नहीं हो रही। अतः इस द्वितीय संबंध का फल ये हुआ कि घटपदेन समवायेन शब्द गुणाश्रयत्वात्, घटपद से समवाय संबंध होने के कारण, शब्द का गुणाश्रय होने के कारण जो अपर संबंधी आकाश है उस आकाश की उपस्थिति नहीं होती। किम भवति, क्या होता, घटपदे आकाशत्वावच्छिन्नार्थ निरूपित वृत्त्याश्रयत्व नास्ति। जो घटपद में आकाशत्वावच्छिन्न जो अर्थ निरूपक वृत्त्याश्रयत्व है वह उससे में नहीं है घटपद में। इसीलिए पूर्वोक्त यह जो कार्य कारण भाव हुआ, इसी कार्य कारण भाव का वैशिष्ट यदि है इस दोनों संबंध से, उसी को अर्थबोध होगा। यदि ये सन्निवेश नहीं करते तो उद्बुद्ध संस्कार नहीं कहते पहले संबंध में, तो जिसने वृत्ति को भूल गया है, लेकिन पदज्ञान वृत्तिज्ञान संस्कार पहले वृत्तिज्ञान था लेकिन किसी कारण भूल गया है, ऐसे को भी शाब्द बोध होने लगता, उसको रोकने के लिए यहाँ उद्बुद्ध संस्कार होना चाहिए। स्वाश्रय पद विषयकत्व भी होना चाहिए। इससे अन्य किसी संबंध से उपस्थित जो दूसरा पदार्थ है उसका उस पद से अर्थबोध नहीं होता है। इसीलिए उच्चारण करने वाला जो कवि व्यक्ति है उसका व्यंजक होने के कारण चैत्र आदि का भी अर्थबोध नहीं होता। उसी कहते हैं पूर्वोक्त कार्य कारण भावादेव उच्चारण कर्तृत्वेन पदव्यंजकतया उपस्थित चैत्रादेह अपि न शाब्दबोधः, इसीलिए उसको भी शाब्दबोध नहीं होगा। तो इस तरह से यह तात्पर्य निकला कि जहाँ पर में कार्य कारण भाव में इस प्रकार का वृत्तिद्वय की उपस्थिति होगी वहीं पर में शाब्दबोध होगा, अन्यत्र शाब्दबोध नहीं होगा। अब कहते हैं कि आपने जो ये कहा उसी बात को पंक्ति में लिख रहे हैं, फिर एक बार देख लें कि ज्ञाने वृत्ति वैशिष्ट्यम च स्वविषयक उद्बुद्ध संस्कार सामानाधिकरण्य स्वाश्रय पद विषयकत्व उभय संबंधी न बोध्यम। अतो नाग्रहीत वृत्ति कस्य, जिसने वृत्ति का ग्रहण नहीं किया है उसको, नापि विस्मृत वृत्ति कस्य, जो वृत्ति को भूल चुका है उसको, नापि तत्पदम अजानतो, न जिस पद का ज्ञान जिसको नहीं है उसको, और नापि घटपदाश्रयत्वेन उपस्थित आकाशस्य, और नहीं घटपद से उपस्थित जो आकाश हो रहा है ऐसे का, और नापि जनकतया उपस्थित चैत्रादेश, शब्द के उच्चारण करने वाले चैत्रादि का अर्थबोध नहीं होता है। अवगतम। तो इस तरह से इस वाक्य के द्वारा हमारा यह सिद्धांत ये तय हो गया कि जहाँ पर में इस तरह के शब्द की उपस्थिति होगी वृत्ति वैशिष्ट्य के साथ में अर्थ वृत्ति ज्ञान होगा, और जहाँ इस प्रकार के दोनों संबंध रहेंगे वहीं पर में अर्थबोध होगा, अन्यत्र नहीं होगा। तो इस प्रकार अब इसका सारांश रूप में हम यदि ये समझें, कहते हैं इत्थम, इस प्रकार तत्पद तत्तद पद निष्ठ शक्ति ज्ञानम जायते। कैसे इसका अर्थबोध होता है इसको सारांश रूप में मैं अब एक बार पूरा कह देता हूँ। इत्थम, इस प्रकार तत्तद पद पदादि निष्ठ शक्ति ज्ञानम जायते। पहले तो तत्तद पद निष्ठ माने तत्तद पद में रहने वाला जो शक्ति ज्ञान है वह शक्ति ज्ञान होता है। उस शक्ति ज्ञान के द्वारा शक्ति विषयक संस्कार उत्पन्न होता है। अवगतम। और वह जो शक्ति विषयक संस्कार है, जब किसी भी शब्द का प्रत्यक्ष श्रवण होता है श्रोता को, तो श्रावण प्रत्यक्ष विषयभूत रूप जो वह उद्बोध, वह संस्कार उद्बुद्ध होता है। तो वह संस्कार उद्बुद्ध होता हुआ स्व विषयक माने अपने वृत्ति विषयक जो शक्ति है उसको स्मरण कराती है, और वह स्मरणात्मक ज्ञान विषयभूत जो शक्ति है वही पदार्थ विषय ज्ञान को उत्पन्न करती है। अवगतम। इस प्रकार वही ज्ञान स्मृति रूप स्थितिर ज्ञानांतरम वा
अवधीयते, और वही ज्ञान जो है स्मृत रूप में उपस्थित होकर के ज्ञानांतर को प्रकट करता है, वही ज्ञानांतर कहलाता है। इस तरह उपस्थित रूप ज्ञानात् शक्ति विषयक संस्काराद् वा आकांक्षादि कारणांतर सत्वे शाब्द बोधो जायते। तो आकांक्षा आदि के वशात एक दूसरे का परस्पर संबंध का ज्ञान हो करके अर्थबोध करता है। तथा च इस प्रकार यह सिद्धांत निकला कि यस्य यत्पदे सक्त वृत्ति ज्ञानम, जिसका जिस पद में वृत्ति ज्ञान है, तस्य तत्पदे वृत्ति ही स्व विषयक संस्कार द्वारा, उस पद में वह वृत्ति अपने विषयक संस्कार के द्वारा विषयिता संबंध से संबंधितया व और संबंधी होने के कारण दोनों में वह उपस्थित होगा। वृत्ति ज्ञान भी होगा, पदज्ञान भी उपस्थित होगा। तो दोनों का समानाधिकरण्य होने के कारण, स्वाश्रय पद विषयकत्व संबंध हुई होने के कारण वृत्ति वैशिष्ट में दोनों संबंध चला गया, और वृत्ति वैशिष्ट में दोनों संबंध होने से अर्थबोध होता है। अब यहाँ पर में एक बात आई कि आपने जो कहा कि यह जो संस्कार है, इस संस्कार के होने में क्या प्रमाण है, क्या चीजें हैं, कैसे संस्कार का वृत्ति विषयक होने में बोध कराते हैं, उसके लिए कह रहे हैं संस्कार कल्पिका च वृत्ति स्मृति रेव शाब्द बुद्धि रेव वा इत्यन्य देतत्। मैंने संस्कार से कल्पिका जो संस्कार कल्पिक जो वृत्ति है, वही वृत्ति स्मृति ही है, और वही शब्द बुद्धि ही रेव, ये वो शब्द बुद्धि ही है। तो इसका मतलब वृत्ति विषय ज्ञान जो है वही शब्द बोध में कारण होता है। अवगतम। तो यहाँ तक का एक प्रसंग हो गया। नैयायिक लोग जो है वो वृत्ति ज्ञान को अलग और पद ज्ञान को अलग कारण मानते हैं, जिसमें गौरव होने के कारण नागेश भट्ट का कहना है कि शाब्द बोध के प्रति कार्य कारण भाव के रूप में अलग अलग मत मानिए। अनेक कार्य कारण भाव होने से अनेक गौरव होगा। तस्मात् वृत्तिद्वय की कल्पना करना, उसके कार्य कारण भाव को अलग स्वीकार करना, इसमें गौरव है। अतः वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु हो, यही कारण को स्वीकार करना चाहिए। अवगतम। ये एक प्रसंग समा। अब इस प्रकार यहाँ तक वृत्ति ज्ञान जो है ये हमको तय कर दिया कि वृत्ति विशिष्ट ज्ञान हेतु है। अब यह वृत्ति का सामान्य रूप से आपने संबंध और अर्ध क्या कहते शक्ति के रूप में बोध किया, यह एक सामान्य है वृत्ति का स्वरूप। लेकिन यह वृत्ति कितने प्रकार के हैं, इसके लिए अब उसके स्वरूप को अलग अलग बताते हैं कि ये जो वृत्ति है ये 3 प्रकार के हैं। साच वृत्ति ही त्रिधा, ये वृत्ति 3 प्रकार की है। शक्ति लक्षणा व्यंजना च, शक्ति के रूप में, लक्षणा के रूप में और व्यंजना के रूप में यह शक्ति 3 प्रकार की होती है। तो यह जो अब हमारा जो प्रसंग है मूल रूप से कि शक्ति प्रकरण जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस शक्ति के स्वरूप को वैयाकरणों के मत में, नागेश भट्ट के मत में क्या स्वरूप है, ये हमको विशेष रूप से इसमें पढ़ना है। और वैयाकरण जो है क्यों अपना लक्षण शक्ति का स्वरूप माना है, इस जो भी माना है वाच्यवाचक भाव रूप संबंध, उसकी क्या जरूरत पड़ गई। तो नैयायिक लोग इसमें क्या मानते हैं, मीमांसक लोग क्या मानते हैं, और वो क्यों ठीक नहीं है, क्यों नागेश भट्ट को अपना लक्षण स्वीकार करना पड़ा, तो इसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा पहले एक सारांश के रूप में आप समझ लें, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो इसमें मूल तात्पर्य क्या है कि नैयायिक लोग जो है ईश्वर इच्छा जो है उसी को शक्ति कहते हैं, और ईश्वर इच्छा रूप जो शक्ति है वही संकेत है और वही संबंध है। इनका कहना है कि सभी शब्दों में, सभी पदों में, सभी अर्थों में ईश्वर की इच्छा ही है कि यह पद इस अर्थ का बोध कराए, या इस पद से यह अर्थ बोध होता है। अवगतम। या यह अर्थ अमुम
पदम अमुम अर्थम बोधयतु, ये पद इस अर्थ का बोध कराए। तो इस तरह से दो रूप में बातें कही पद विषयक, एक में पद प्रधान है, एक में अर्थ प्रधान है। तो पद विशेष्य का और अर्थ विशेष्य का जो इच्छा है, ईश्वर की इच्छा, वही ईश्वर की इच्छा ही संकेत है, और वही संकेत के कारण शब्द से अर्थबोध होता है। दूसरी बात यह है कि कहते हैं कि इसको मानने में लाघव भी है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा जो है वो एक ही मान लेंगे, ईश्वर की सभी में इच्छा है, तो इच्छा एक व्यक्ति की रहेगी, एक की रहेगी, तो उसमें लाघव है। यदि हम इस इच्छा को लोगों के इच्छा के आधार पर करेंगे तो अनंत इच्छा हो जाने के कारण गौरव होगा। अतः ईश्वर इच्छा को मान लिया जाए। नैयायिक जो नव्य नैयायिक है, उनका कहना है कि भाई आधुनिक जो देवदत्तादि का नाम रखा जाता है, उसमें तत् पुरुष द्वारा की गई जो संज्ञा है, पुरुष के द्वारा जो रखा गया शब्द संकेत है, इस शब्द का अर्थ या इसका नाम देवदत्त है। तो आधुनिक देवदत्तादि के संकेत में ईश्वर इच्छा का तो कोई स्वरूप नहीं है। इसीलिए ऐसे अर्थ स्थल में यदि ईश्वर इच्छा को संकेत हम मानेंगे, वही शक्ति यदि स्वीकार करेंगे, तो उसका अर्थबोध नहीं होगा। अतः केवल इच्छा मात्र एवं आप रख दीजिए शक्ति ही, तो तस्मात् इच्छैव शक्ति ही न ईश्वर इच्छा शक्ति ही। इस तरह से नैयायिकों ने ये इच्छा को शक्ति के रूप में माना। इस तरह से अब हम मीमांसक लोग जो हैं, उनके मत में बोध जनकतावच्छेदक जो है यह शक्ति है। तो बोध जनकतावच्छेदक शक्ति, इसमें ईश्वर इच्छा नहीं है। शब्द में ईश्वर इच्छा ना हो करके क्यों नहीं है कि ईश्वर इच्छा शब्द में अर्थ में संभव नहीं है, इसीलिए उसमें ईश्वर इच्छा से भिन्न बोध जनकतावच्छेदक यह संबंध है, इसीलिए इसको स्वीकार करना चाहिए। तो मीमांसकों के मत में बोध जनकतावच्छेदक शक्ति ही स्वीकार करते हैं। अवगतम। इसी तरह से प्राचीन जो वैयाकरण लोग हैं, उनका कहना है कि बोध जनकत्व शक्ति है। तो बोध जनकत्व जो शक्ति है, इसमें ध्यान रखें, बोध जनक, तो बोध जनक में और जनकत्व में और बोध जनकता अवच्छेदक में एक अवच्छेदक धर्म विशेष है। तो मीमांसक में और प्राचीन वैयाकरणों में अंतर है थोड़ा सा, इसलिए इसको ध्यान में रख करके प्राचीन वैयाकरण के मत में बोध जनकत्व शक्ति है, अवगतम, वो अनादि शक्ति है। ये भूषण सारादि ग्रंथ में इंद्रियाणाम स्वविशेषु अनादर योग्यता तथा यथा, जैसे इंद्रियों का अपने विषय के प्रति ग्रहण करने की और विषय को उस इंद्रियों के द्वारा गृहीत होने की एक अनादि शक्ति है, उसी तरह से शब्द में बोध जनकत्व रूप एक शक्ति अनादि शक्ति है, और वही संकेत है, वही शक्ति का स्वरूप होता है। नागेश भट्ट का कहना है कि नहीं, इन दोनों ये सब चीजें कहने से दिक्कत आती है, अतः बोध जनकत्व या इच्छा रूप संकेत शक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते। तस्मात् वाच्यवाचक भाव एव संबंध सएव शक्ति ही। वाच्यवाचक भाव एक संबंध है शब्द और अर्थ के बीच, और वही शक्ति है। वह किस रूप में है, तो तादात्म्य रूप से संबंध है, तादात्म्य नाम से जाना जाने वाला है। तो तादात्म्य में वह संबंध, वह तादात्म्य संबंध भेदा भेद के रूप में माना जाता है। तो इस तरह से ये मूल बातें हैं। अब नैयायिकों के द्वारा जो यह ईश्वर इच्छा को संकेत को शक्ति क्यों नहीं मानते, क्या इसमें दिक्कत है, इस बात की यहाँ चर्चा करेंगे। अवगतम। तो मूल सारांश जब समझ में आ गया, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको नैयायिकों के मत में क्या अरुचि है
ये भी देखना है, और इसके द्वारा वैयाकरण के मत में क्या स्थिति है ये देखना है। अवगतम? इसकी चर्चा हम करेंगे। तो मूल रूप से नैयायिकों के द्वारा स्वीकार करने पर कहते हैं कि इच्छा संबंध जो होगा वह संबंध मूलतः क्या होता है कि दो में रहने वाला संबंध है और दोनों संबंधियों से भिन्न है। तो संबंधित द्वय भिन्नत्वे सति, दो संबंधियों से, दोनों जो संबंधी होगा उससे भिन्न होना चाहिए और उसमें दुष्ट रहना चाहिए, दोनों में रहने वाला धर्म होना चाहिए। अवगतम? तो हमेशा जहाँ कहीं भी संबंध होगा किसी भी दो चीजों में, तो दोनों में रहने वाला वह जो संबंधी है उससे भिन्न होना चाहिए और उन दोनों में रहने वाला होना चाहिए। दोनों से भिन्न भी रहे लेकिन दोनों में जुड़ा हुआ है, दुष्टत्व होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए कि घटवद भूतलम इत्यादि स्थल में आधाराध्येय भाव संबंध होता है। एक आधार है, एक आधेय है। तो घट जो है आधेय है और भूतल जो आधार है, इन दोनों में यह आधाराधेय जो चीज है यह दोनों में रह रहा है और घट और भूतल से भिन्न भी है। इसीलिए संबंधित द्वय भिन्नत्वे सति और दुष्टत्व होना चाहिए। तो इच्छा जो है यह इच्छा का दुष्टत्व नहीं हो रहा है। तो एक तो ये चीज है कि इच्छा संबंध हो नहीं सकता, क्योंकि संबंध जो रहेगा वो दो जगह होना चाहिए, दोनों में रहना चाहिए। तो पद में रहने वाली जो इच्छा है वह अर्थ में नहीं है, तो ऐसे में इच्छा का दुष्टत्व नहीं होगा। दूसरी बात, यह जो इच्छा है यह इच्छा आत्मवृत्ति धर्म है। तो आत्मा में रहने वाली जो इच्छा है वह इच्छा पद में कैसे रहेगी? इसलिए इच्छा को मानना ठीक नहीं है। इस तरह की बातों को रखते हुए यह कह रहे हैं कि नैयायिकों का मत ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब आपने कुछ सारांश समझा, तो उस सारांश के आधार पर अब पंक्ति को समझने में दिक्कत नहीं होगी। अवगतम? चलिए अब पंक्ति की चर्चा करते हैं। तो उसी बात को लिखते हैं कि साच वृत्ति ही त्रिधा, ये वृत्ति तीन प्रकार की होती है। शक्ति ही लक्षणा व्यंजना च, शक्ति लक्षणा और व्यंजना। तत्र शक्ति ही कह पदार्थ इति चेत, तो शक्ति क्या पदार्थ है इस बात की जिज्ञासा में कहते हैं अत्र तार्किका, अत्र अर्थात संकेत विषये, तार्किका नाम शक्ति विषय तार्किका नाम इदम मतम वर्तते। क्या मत है? तो अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोधव्यः, अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोधव्यः। इस शब्द से तो इस अस्मात् में पंचमी विभक्ति का अर्थ है जन्य। तो इस पद से उत्पन्न यह अर्थ समझना चाहिए। तो सामान्य रूप से कहें कि इस पद से यह अर्थ बोध हो, एक इस प्रकार की ईश्वर की इच्छा है। अवगतम? इसमें अर्थ प्रधान है और पद विशेषण है। अवगतम? इसीलिए यहाँ अर्थ विशेषक पद प्रकारक इच्छा है। अवगतम? तो इच्छा पद प्रकारक अर्थ विशेषी का इच्छा है कि इस पद से यह अर्थ समझना चाहिए। अवगतम? तो एक तो ये है कि अस्मात् शब्दात् अयम अर्थो बोधव्यः इत्याकारा, एक इस आकृति वाली, इस स्वरूप वाली इच्छा है ईश्वर की। और दूसरा इदम पदम अमुम अर्थम बोधयतु, इदम पदम अमुम अर्थम बोधयतु, यह पद इस अर्थ का बोध कराए, इस प्रकार की ये इच्छा है। और यही इच्छा जो है ईश्वर की इच्छा शक्ति है और शैव लाघवात, क्यों? यही ईश्वर की इच्छा जो है यही लाघव होने के कारण यही स्वीकार करना चाहिए। अवगतम? तो हमने जैसे कहा कि इसमें प्रथम जो संबंध है कि भाई अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्यः, तो यहाँ पद प्रकारक अर्थ विशेषी का इच्छा है। जैसे देखो हमने कहा घट पद है,
तो घटपदात्, घटपद से अयम, यह जो घटपद है, यह घटपद जाति, आकृति, व्यक्ति रूप जो कंबुग्रीवादिमान पदार्थ है, इस पदार्थ को बोध करा। इससे ये अर्थ समझना चाहिए। तो घटपदात् जाति, जात्याकृति व्यक्ति रूपः कंबुग्रीवादिमान पदार्थः बोधव्यः इत्येवं रूपाया इच्छा वर्तते। तस्मात् अत्र पदम विशेषणम अर्थश्च विशेष्यः। अवगतम। दूसरा जो स्वरूप है, इदम पदम इमं अर्थम बोधयतु, इस प्रकार की जो इच्छा है, इसमें अर्थ विशेषण है और पद विशेष्य है। अवगतम। तो इस प्रकार के दोनों पद प्रधान, अर्थ प्रधान, पद विशेषिका, अर्थ विशेषिका जो ईश्वर की इच्छा है, यही इच्छा शब्द और अर्थ को बोध कराती है। तस्मात् ईश्वर की इच्छा ही शक्ति है। अवगतम। तो इस प्रकार क्या हुआ कि दोनों प्रकार के, अब इस ध्यान ये रखना है अपने को कि नैयायिक लोग इन दोनों प्रकार के ईश्वर की इच्छा को इस रूप में मानते हैं। केवल ईश्वरेच्छा कहने से ही सामान्य रूप से सब जगह बोध हो जाए, लेकिन अलग अलग स्वरूप मानने में उनकी अपनी एक विशेष कार्य का बोध कराना चाहते हैं। क्योंकि प्रथमांतार्थक मुख्य विशेष शब्द बोध वो स्वीकार करते हैं। तो प्रथमांतार्थक मुख्य विशेष शब्द बोध स्वीकार जो उनकी शब्द बोध की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए दोनों जगह प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शब्द बोध हो, इसीलिए इच्छा का ये दो रूप में स्वीकार करते हैं। अवगतम। तो इस तरह से यह जो ईश्वर इच्छा है, वह सब में, सभी शब्दों में, सभी अर्थों में यदि हम मान लेते हैं, तो यह पद विशेषक जो इच्छा है, अर्थ विशेषिका जो इच्छा है, यह एक ही की इच्छा होने से लाघव है। तस्मात्। अवगतम। तो इस बात को कह रहे हैं कि लाघव होने के कारण सैव सैव इच्छा एवं संकेतः सैव संबंधः। अवगतम। अब इस बात में कह रहे हैं कि देखिए कि आप जो इच्छा की बात कर रहे हैं कि ईश्वर इच्छा ही शक्ति है, तो ऐसा स्वीकार करने पर जो पद और अर्थ के बीच जो ईश्वर इच्छा के द्वारा वाच्यवाचक भाव जो रूप बोध होता है, वहाँ ये बोध नहीं हो पाया। क्यों कि ईश्वर इच्छा में घटकीभूत जो है शक्ति का तीन ही विषय हो सकता है, पद, अर्थ और बोध। तो ईश्वर इच्छा शक्ति का जो विषय है वह तीन है, पद है, अर्थ है और बोध है। इन तीनों में उपस्थित होने के कारण पद पदार्थ संबंध ज्ञान में ईश्वर इच्छा का विषयता संबंध होने के कारण ये सभी पदार्थ जो है ईश्वर इच्छा का विषय बनता है। ऐसी स्थिति में विषयता संबंधेन ईश्वर इच्छावत्वमेव वाच्यत्वम वाचकत्वम वा वाच्यम इति वाच्यवाचक लक्षणे व्यवस्था अव्यवस्थापत्ति इति परिहाराय कथयति। तो इसीलिए तीनों में जब इच्छा का विषय होना चाहिए, तो फिर वाच्यवाचक भाव रूप जो पद में स्वीकार करते हैं, अर्थ में स्वीकार करते हैं, इसी को क्यों ग्रहण करते हैं? उस बात की शंका के लिए कहते हैं कि यद्यपि यह तीनों जगह है, लेकिन तीनों जगह होने के कारण भी, रहने पर भी प्रधान रूप से जो शब्द बोध होता है वह पदजन्य ही होता है। तस्मात् पद के प्रधान होने के कारण यहाँ पद में ही स्वीकार करते हैं और उसी को स्वीकार करना चाहिए। अवगतम। उसी बात को यहाँ लिखते हैं आगे, शक्तेर यद्यपि विषयत्व लक्षण संबंधः। शक्ति का यद्यपि विषयत्व लक्षण संबंध से, क्योंकि विषयता संबंध से तीनों उपस्थित होगा, पद में भी है और अर्थ में भी है और उसके ज्ञान में भी। तो यद्यपि ईश्वर इच्छा जो है वह विषयत्व संबंध से
विषयिता संबंध से तीनों में उपस्थित होगा, ऐसी स्थिति में पद, अर्थ और बोध तीनों में है। तथापि फिर भी बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्तेन शक्ति विषय को वाचकः। तो बोधनिष्ठ जन्यता, तो बोध जो है हो रहा है, तो बोध क्या है? जन्य है। तो बोध में रहने वाला जो धर्म है वो क्या है? जन्यता। तो बोधनिष्ठ जन्यता, उस जन्यता से निरूपित, उस जन्यता से संबंधित कौन है? जो बोध कराएगा वो है जनक। वो जनक कौन है? पद। तो इसमें क्या है? पद में जो वाचकता है, बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्व संबंध पद में ही आ रहा है, क्योंकि पद से ही अर्थबोध हो रहा है। इसलिए बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्व संबंध से पद को वाचक मानने में कोई क्षति नहीं है। अर्थात प्रधान रूप से पद से ही अर्थबोध होता है, अतः अर्थबोध रूपी जो कार्य वह जन्य है, और उस जन्यता से निरूपित संबंधित जो शब्द होगा वही उसका जनक होगा। इसलिए बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्व इस संबंध के प्रधान होने के कारण वही शक्ति का विषय होगा, वही शक्ति विषयो वाच्य। तस्मात् नाथ शक्ति विषयो वाचकः, और पदजन्य बोध विषयत्वेन शक्ति विषयो वाच्य, और पदजन्य बोध होने से वह शक्ति का विषय जो है अर्थ वह वाच्य होगा। तस्मात् कहीं दोष नहीं होगा, अतः प्राधान्येन वाच्यवाचक भाव रूप पद और अर्थ में आ जाएगा। अवगतम, अर्थात एक पद से अर्थ का बोध हो जाएगा। वाच्यवाचक भाव कहने से ये मत जिज्ञासा कर लेना कि भाई वैयाकरण जब मानते हैं तो बात तो वही आई, नहीं, वहाँ अर्थबोध हो रहा है। तो शक्ति तो भिन्न है ईश्वरेच्छा, लेकिन उस शक्ति के कारण ही पद और अर्थ का बोध होता है, ये तात्पर्य। अवगतम। यद्यपि प्रथमं शक्तिग्रहो वाक्यः वाक्येव, तथापि आवापोद्वापाभ्याम शास्त्रकृत कल्पिताभ्याम तत्तद पद शक्तिग्रह इत्याहु। अब इसमें ये भी कह रहे हैं कि देखिए, यह जो ईश्वरेच्छा जो है यह यद्यपि वाक्यार्थ में ही है, क्योंकि वाक्य से ही लोक में अर्थबोध होता है। इसीलिए जो पद समूह वाक्य है तो ईश्वरेच्छा जो है उस वाक्यार्थ बोध में ही है। लेकिन शक्तिग्रह प्रथम तो उसी में होता है, लेकिन शक्तिग्रह होने पर भी अवाप उद्वापाभ्याम, अवाप और उद्वाप इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा तत्तद पद इस अर्थ का वाचक है, ये ज्ञान होता है। अवाप उद्वाप क्या है? यह परस्पर लोक में प्रचलित व्यवहार है। अर्थात लोक में यह देखा जाता है कि उत्तम वृद्धेन, जैसे मान लीजिए कोई बालक है जिसको कोई ज्ञान नहीं है, वह बालक देख रहा है कि किसी एक ने दूसरे को कहा कि घटम आने, घड़े को ले आओ। तो घटम शब्द के प्रयोग करने पर वह देखता है कि सुनने वाला व्यक्ति उस आकृति पदार्थ विशेष को लिया और आ गया। तो घट पद जो है बार बार इस प्रकार के उत्तम व्यक्ति के द्वारा किए गए उच्चारण से मध्यम व्यक्ति के द्वारा किए गए उस अर्थ को जान करके उस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है, घटम आने, घटम नय, अवगतम, गाम बधान इत्यादि अवाप उद्वाप द्वारा जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार के कारण ही पहले उसको अब बोध हो जाता है कि घट पद जो है इस पदार्थ को बोध कराएगा। तो घट पदम कंबुग्रीवादिमान पदार्थे सक्तम, घट पद जो है यह कंबुग्रीवादिमान पदार्थ में सक्त है। यह ज्ञान बार बार उस व्यवहार से बच्चे को होता है, अतः पद पदार्थ की भी उपस्थिति
होती है, उसका अर्थबोध होता है। तो इसी कहते हैं तथापि आवाप उद्वापाभ्याम शास्त्रकृत कल्पिताभ्याम तत्तदपक शक्तिग्रह इत्याहो। ये नैयायिकों का कहना है कि इस तरह से इसका अर्थबोध होता है। अवगतम। तो इस तरह से जैसे मैंने कहा अवाप और उद्भाव भाव के द्वारा तत्तद पद से शक्ति का ग्रहण होता है। तो इस रूप में अनेन रूपेण सर्वेषु पदेषु शक्तिग्रहो जायते। इस रूप में सभी पदों में शक्ति सभी अर्थ का शक्तिग्रह हो जाता है। अवगतम। तो कहते हैं कि प्रश्न कर रहे हैं कि यद्यपि वाक्य जो है यह अखंड है और उसी अखंड में शक्तिग्रह हो जाएगा, लेकिन शास्त्र की प्रक्रिया को निर्वाह करने के लिए यह पद विभाग की कल्पना और पद विभाग में तत्तद अर्थबोध शक्ति का बोध होता है। वस्तुतः यह जो नैयायिकों का भी जो तात्पर्य है वही भी अखंड वाक्यार्थबोध इस वाक्य से निकल रहा है। और दूसरी बात कि हमारा जो है वैयाकरण के मत में है ही, लेकिन अंतर ये है कि नैयायिक लोग वस्तुतः वाक्य के अखंडत्व को स्वीकार नहीं करते कि पद पदार्थ में शक्ति ग्रह मानते हैं। तो इसमें अंतर है। हम शास्त्र मात्र की प्रक्रिया को बताने के लिए पद में प्रकृत प्रत्यय में शक्ति कल्पना करते हैं, लेकिन यह उसी में वाचकता मानते हैं, क्योंकि ईश्वरेच्छा पद में है, पदार्थ में है। तो इनके यहाँ पद पदार्थ में ही साक्षात शक्ति का बोध करते हैं। अपने वैयाकरण के मत में अखंड वाक्यार्थ बोध होता है। अतः उस अखंड वाक्यार्थ बोध के कारण पद पदार्थ में शक्ति जो है वो कल्पित शक्ति मानते हैं वाक्यार्थ बोध की पूरा करने के लिए। अवगतम। तो यहाँ तक नैयायिकों का जो पक्ष है, नैयायिकों की जो बात है, इसको यहाँ पर मैं अभी तक स्थापित किए। अब इसके स्थापित करने के बाद कह रहे हैं नागेश भट्ट कि ये जो नैयायिक लोग कह रहे हैं कि ईश्वरेच्छा को ही संकेत को शक्ति मानिए, ये शक्ति मानना ठीक नहीं है। उसी बात को लिख रहे हैं, यहाँ तक की सारी बात को उठा करके तन्न अर्थात नैयायिका एवं यद ऊचुः, नैयायिक लोग जो ये बातें कहे हैं तन्न। इसी में नव्य नैयायिक की भी बात मान लेना कि नव्य नैयायिक केवल इच्छा मात्र को ही शक्ति कहते हैं, क्योंकि उनके मत में नव्य नैयायिकों का कहना है कि आधुनिक देवदत्तादि जो के द्वारा जो संकेत ग्रह होता है उसमें ईश्वर इच्छा के नहीं होने से उसका शाब्द बोध नहीं होने होगा, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतः ऐसे अव्याप्ति हो जाएगी, वहाँ शाब्द बोध नहीं हो पाएगा जहाँ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के लिए इच्छा को मानते हैं। तो दोनों ही बातें जो है उसका खंडन अपने नागेश के कथन के द्वारा हो जाएगा, क्योंकि दोनों में इच्छा तो है ही। तो इच्छा को संबंध मानने से दिक्कत है, उस बात को लिख रहे हैं कि तन्न, ये ठीक नहीं है। क्यों? इच्छायाः संबंधिनोः आश्रयता नियामकत्वाभावेन संबंधत्वा संभवात्। अब इच्छा को संबंध मानने में से ही इनकार कर दिए हैं। कह रहे इच्छा संबंध जो आप बता रहे हो वो हो ही नहीं सकते। इच्छा कभी भी संबंध के रूप में व्यवस्थित नहीं हो सकती। क्यों? कि संबंध जो होता है संबंधिनो आश्रयता नियामकत्वा भावेन, क्योंकि संबंधी जो है इस संबंधी का संबंधिनों में द्विवचन है, तो द्विवचन का मतलब क्या हुआ कि दो में रहने वाला दो रहेगा, संबंध दो में रहेगा तो उसके संबंधी दो होंगे। तो संबंधिनो आश्रयता नियामकत्वा भावेन, इस दोनों संबंधी में आश्रयता नियामकत्व जो होना चाहिए संबंध का, वह संबंध नहीं है इच्छा का। इच्छा दो में रहने वाले जो आश्रयता है, दो में रहने वाली जो चीजें हैं, उन दोनों में रहने वाली आश्रयता का नियामक यह इच्छा नहीं है।
अब जब यह इच्छा नहीं है तो संबंधा संभवात, संबंध ही नहीं हो सकते। यह इच्छा को हम संबंधी नहीं कह सकते। तो इच्छा जब संबंध ही नहीं है तो फिर आप कैसे इसको संबंधत्वेन व्यवहार करेंगे? अवगतम? क्यों क्यों नहीं है भाई? तो संबंध जो होता है, संबंधो ही संबंधी द्वय भिन्नत्वे सति, जो संबंध होता है वो दोनों संबंधी से भिन्न हो, दोनों संबंधी से उसको भिन्न होना चाहिए। भिन्न रहता हुआ दुष्टत्वे सति, और दोनों में रहता हुआ आश्रयता विशिष्ट बुद्धि नियामक, दो में उसका आश्रय रहेगा। तो जो आश्रयता भी है, आश्रय रूपी जो धर्म है, आश्रयता भी होनी चाहिए संबंध में। तो इसलिए आश्रयता के साथ विशिष्ट बुद्धि का नियामक होता है इत्यभियुक्त व्यवहारात, क्योंकि यह व्यवहार जो है सर्वत्र देखा जाता है। अवगतम? इसीलिए यह जो हम कहते हैं अयम अर्थ इच्छावान, अयम शब्द इच्छावान, अवगतम, यह व्यवहार कभी भी देखा नहीं जाता। क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि संबंध नहीं है। अवगतम? उसी बात को लिखते हैं। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि तार्किक के द्वारा जो कहा गया जो यह इच्छा रूप जो शक्ति है वह ठीक नहीं है। क्योंकि संबंधिनो हो माने पद पदार्थ हो, जो दो संबंधी होगा जिसमें दोनों में संबंध हम बोध करना चाहते हैं, तो एक कौन है पद, एक कौन है अर्थ। तो संबंधी कौन हो गया? पद पदार्थ। तो पद पदार्थ में जो संबंधी है यह संबंध बन ही नहीं सकता। क्यों? कहते हैं यदा इच्छाया संबंधत्वं सिद्ध्येत तदेव शक्ते है तस्याः शक्तित्वं स्यात्। जब इच्छा संबंध बने तब न भाई संबंध होगा, उसको शक्ति के रूप में स्वीकार करेंगे। तो इच्छा तो संबंध बन ही नहीं रहा। क्यों? कि आधाराधेय भाव नियामकत्वेन दृष्टः स एव संबंधः, क्योंकि संबंध वही देखा गया है जहां आधाराधेय भाव आदि संबंध है, वही देखा जाता है। तो एक घट है, भूतल है, दोनों में आधाराधेय भाव संबंध देखा जाता है। इसी प्रकार के अन्य जहां भी होंगे तो वहां तो संबंध बोध होता है। प्रकृति च, यहाँ जो प्रकृति स्थिति है पद पदार्थ में ईश्वर इच्छा रूप को जो आप संबंध मान रहे हैं, तो इच्छा की जो इच्छीय विषयता का जो आश्रय है वह बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकता किसमें है? पद में। तो बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावान, ये जो आप विषयता संबंध से जो कह रहे हैं पद और अर्थ में जाएगा, तो अयम अर्थ इच्छावान और अयम शब्द इच्छावान, यह व्यवहार देखा नहीं जाता है। अतः यह व्यवहार जब देखा नहीं जाएगा तो तस्या इच्छायाः संबंधत्वाभावात्, तो यह इच्छा संबंध बन ही नहीं सकता। अवगतम? दूसरी बात, यदि हम किसी ने कहा कि बोध जनकत्व, तो बोध जनकत्व अपि न शक्ति ही, क्योंकि आपने कहा कि जन्यता निरूपित जनकतावत्व बोध के द्वारा, तो इस तरह से जो बोध जनकता है, तो बोध जनकत्व यह संभव शक्ति है ही नहीं। क्यों नहीं बोध जनकत्व शक्ति है? क्योंकि बोध जनकत्व जो है यह इसमें उभय वृत्तित्वाभाव है, माने दो में रहने वाला यह नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इच्छीय का जो विषय के बोध है वह विषयिता इच्छा विषयितायाम इच्छाश्रयता नियामकत्वाभावात्, क्योंकि इच्छाश्रयता का नियामकत्व वह नहीं बनेगा, क्योंकि पद में रहने वाला है तो वह इच्छा का नियामक नहीं होगा, क्योंकि संबंध नियामक नहीं होगा, क्योंकि एक में ही रहेगा। तस्मात्, अतः यह जो वाक्य कहे जा रहे हैं उस वाक्य के द्वारा इच्छा को संबंध रूप में स्वीकार करना ठीक नहीं है। अवगतम? तो तात्पर्य ये है कि जो हमने ये बातें कही उसमें प्रमाण क्या दिया कि क्या कहा? संबंधो ही संबंधित द्वय भिन्नत्वे सति दुष्टत्व सति। तो दुष्टत्व रूप जो व्यवहार है आश्रयता का नियामक होना चाहिए, वह नहीं होगा। अवगतम? तो कहते हैं प्रतियोग, उसी का तात्पर्य बता रहे
प्रतियोगी अनुयोगी रूप संबंधिभ्याम भिन्न, यह संबंध जो होता है प्रतियोगी और अनुयोगी के रूप में दो संबंधियों से भिन्न होना चाहिए। तो जैसे अनुयोगी और प्रतियोगी के अलग अलग लक्षण बताते हैं। यह तिष्ठति स प्रतियोगी, यस्मिन तिष्ठति स अनुयोगी। तो भूतलानुयोगिक घट प्रतियोगिक घटवद भूतलम इत्यादि अर्थबोध होता है, क्योंकि भूतल पर घट रह रहा है तो भूतल हो गया अनुयोगी घट का और घट हो गया प्रतियोगी। तो जो भी संबंध है तो अनुयोगी प्रतियोगिभ्या प्रतियोगी अनुयोगी रूप जो दो संबंधी है उससे भिन्न होना चाहिए, और प्रतियोगी अनुयोगी जो है वो इन दोनों में रहना चाहिए आश्रितः। आश्रयतया और आश्रय होने के कारण विशिष्ट बुद्धि का, तो विशिष्ट बुद्धि क्या हुआ, आधाराधेय संबंध से युक्त यह भूतलानुयोगी कहा, घट प्रतियोगी कहा, यह घट जो बोध होता है इसका नियामक भी होना चाहिए। तो वह जो है संबंध ऐसा जो होगा वही संबंध होगा। यहाँ जो है इस संबंध में लक्षण में जो है त्रयम तत्र दुष्टा संबंध इति, ये जो संबंध है यह संबंध तय है। अब ऐसी स्थिति में इच्छा जो है वह किसी भी रूप में संबंध नहीं हो सकता। अतः यथा घटवद भूतलम इत्यत्र घट भूतलयो यह संयोग संबंध, घटवद भूतलम में यहाँ जो एक विशिष्ट संबंध है जो संयोग संबंध, स घट भूतयो संबंधिभ्याम भिन्न, घट और भूतल ये दोनों जो संबंधी है उससे भिन्न है। और घट भूतलो भय निष्ठा, घट और भूतल दोनों में रहने वाला भी संबंध है। तो घट निरूपित यह संयोग, घट निरूपित जो यह संयोग उसका आश्रय भूतल है। यह विशिष्ट विशिष्ट जो बुद्धि है, विशिष्ट विवक्षा बुद्धि होती है, यही उस बोध का नियामक होता है। अतः संयोग आदि जो है वह संबंध बनता है। यहाँ तो प्रकृति में हम क्या देख रहे हैं कि संयोग इव यह संबंध नहीं हो रहा है। घट शब्द इच्छावान, घट पदार्थो वा इच्छावान, इच्छादयस्तु आत्म अथ अवगतम, क्यों कि इच्छा जो है आत्मनिष्ठ धर्म है। तो आत्मनिष्ठ गुणा अचेतने घटे घटादिपदे पदार्थे वा कथमपि न संभवती, अचेतन जो घट पद है, अचेतन जो अर्थ है उसमें वह कभी नहीं होगा। अतः इच्छायाः संबंधत्वाभावात् शक्तित्वा संभवः, इसीलिए इच्छा जो है वह जब संबंध ही नहीं बैठेगा तो संबंध नहीं है, तो ऐसी इच्छा में को संबंधत्वेन शक्ति मानना ठीक नहीं है। उसी बात को अब आप पंक्ति के रूप में पढ़ लीजिए। तन्न इच्छायाः संबंधिनो आश्रयता नियामकत्वाभावेन, इच्छा का दो संबंधी के रूप में और आश्रयता का नियामकत्व नहीं होने के कारण संबंधत्वाभावात्, संबंध नहीं है। क्यों कि संबंधो ही संबंधिद्वय भिन्नत्वे सति, संबंध जो होगा दो संबंधी से भिन्न होगा, दुष्टत्व होना चाहिए और आश्रयता से विशिष्ट बुद्धि का नियामक होना चाहिए। ये व्यवहार सर्वत्र शास्त्रों में संबंध के विषय में देखा गया है। यथा जैसे घटवद भूतलम इत्यादि, जैसे घटवद भूतलम इत्यादि स्थल में संयोग रूप संबंध संबंधिभ्याम भिन्न, संयोग रूप जो संबंध है घट और भूतल में वह दोनों जो संबंधी है घट और भूतल उन दोनों संबंधी से भिन्न भी है। और घट निरूपित, घट से निरूपित जो संयोग का आश्रय हो रहा है वो भूतल, यह इस प्रकार के विशिष्ट बुद्धि का नियामक भी होता है। तो नात्र तथा, तो जैसे यहाँ घटवद भूतलम इत्यादि में जो दोनों का अनुयोगी प्रतियोगी का में रहने वाला उससे दोनों से भिन्न और तदाश्रयता का नियामक जो यह संयोग संबंध देखा जा रहा है, ऐसा घट शब्द इच्छावान तदर्थो वा इच्छावान इति व्यवहारो नास्ति, यह घट भी इच्छावान है या अर्थ इच्छावान है, इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता है। अतः इच्छा को नहीं मान सकते, क्योंकि इच्छा आत्मवृत्ति धर्म है और आत्मवृत्ति धर्म जो है वो अचेतन, इसमें रह भी नहीं सकता है। और दूसरी बात, रहे तो यदि ऐसी स्थिति है तो भी
वाच्यवाचक भाव के रूप में वह जो बोधजनकत्व है वह बोधजनकत्व एक में ही रहेगा, भिन्न में नहीं होने के कारण संबंध नहीं बनेगा, आश्रयता का नियामक नहीं है। इसीलिए संबंधित द्वय में न होने के कारण यह संबंध इच्छा नहीं हो सकता। तस्मात् ये नैयायिकों का कहना ठीक नहीं है। तस्मात् पद पदार्थयोः संबंधांतरमेव शक्ति ही। इसीलिए हम वैयाकरणों के मत में, नागेश भट्ट के मत में पद पदार्थयोः संबंधांतरमेव शक्ति ही, पद और पदार्थ में दोनों में एक भिन्न जो संबंध है, इस इच्छा से भिन्न वह संबंध ही स्वीकार करना चाहिए। तो इन दोनों में रहने वाला एक संबंध क्या है? वाच्यवाचक भावा परपर्याय, जिसको हम वाच्यवाचक भाव से के अपर नाम से जानते हैं, वही संबंधांतर क्या बताएंगे आगे? तादात्म्यमेव संबंधः। और तद ग्राहकम, उसका ग्राहक कौन है? इतरेतराध्यास मूलकम तादात्म्य, एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे का बोध कराने रूप जो धर्म विशेष है तादात्म्य संबंध, उसी तादात्म्य संबंध को हम यहाँ वाच्यवाचक भाव के नाम से जानते हैं, और यही वाच्यवाचक भाव संबंध इसमें है। तदेव संबंध, वही संबंधित। अवगतम? इस तरह से यहाँ नैयायिकों के मत में इच्छा को, संबंध को हटा करके और तादात्म्य रूप जो संबंध है, इसी तादात्म्य को नैयायिक लोग समवाय संबंध के द्वारा व्यवहार करते हैं। तादात्म्यमेव शक्ति ही तदेव संबंधः, यहाँ तक की बात हो गई। अब इस वैयाकरणों के द्वारा जो स्वीकृत किया गया यह तादात्म्य रूप संबंध है, जो वाच्यवाचक भाव के नाम से जाना जाता है, इसकी चर्चा हम शेष आगे करेंगे। इस नियम की व्याख्या तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से इस कठिन ग्रंथ को आप लोगों की भाषा में समझाने का प्रयास किया है, तो मुझे लगता है कुछ समझ में आ रहा होगा। और इसको बार बार सुने और ध्यान रखें कि कौन किसके मत में क्या शक्ति है, क्या संबंध है, यही परीक्षा में प्रश्न के रूप में आता है। अवगतम? चलिए फिर शेष मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।